हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है आज के दिन। कल के दिन हमने देखा था कि बुल्स की एंट्री हुई थी। परसों 1 फरवरी को संडे के दिन मार्केट खुला था और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। पर कल के दिन एक आध परसेंट की आपको निफ्टी में रिकवरी भी देखने को मिली। तो अब क्या यहाँ पे बुलिश रहेगा मार्केट, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये देखेंगे। और क्या सपोर्ट लेवल है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम भारत डायनामिक्स के बारे में। यहाँ पे एक तरफ तो मार्केट में आपको 1% की तेज़ी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट के पीछे की वजह जानेंगे, और क्या आगे भी आपको जो है स्टॉक में गिरावट जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। लार्सन एंड टर्बो में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे लास्ट में आपको ये बताएंगे कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आज का ट्रेड सेटअप देखते हैं, निफ्टी 50 में क्या बन सकता है। ट्रेड सेटअप फॉर February 3rd। निफ्टी बुल्स रिकवर मोस्ट ऑफ संडेज लॉस बट अपसाइड रिमेन्स वरीज। यानी कि अभी भी हो सकता है कि बेयरिश मोड में आपको देखने को मिले, क्योंकि कल के दिन ओपन जब हुआ था मार्केट वीक नोट पे हुआ था और स्लिप भी हुआ था अच्छा खासा डीपर इनटू द रेड इन अर्ली ट्रेड्स। पर बाद में आपको शार्प रिवर्सल्स देखने मिले लेटर इन द सेशन। इट रिकवर 429 फ्रॉम पॉइंट्स फ्रॉम द डेज लो ऑफ 24,679, और फाइनली इसने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 25,000 काफ़ी बड़ा जो है सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे कि कहाँ का क्या सपोर्ट है और क्या करना चाहिए आपको। अब देखिए, जो टेक्निकल एनालिस्ट है उन्होंने फ्लैग किया है की लेवल्स टू वॉच। अगर निफ्टी यहाँ पे में फेस रेजिस्टेंस अराउंड 25,200 के अराउंड रेजिस्टेंस जो है फेस कर सकती है। और अभी अगर आप देखिए निफ्टी, तो 25,088 पे चल रही है निफ्टी करंटली इस लेवल पे। और जो रेजिस्टेंस है, जो जस्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है, वो भी 112 पॉइंट दूर है करंट लेवल से। फिर उसके बाद 25,400 का रेजिस्टेंस है नियर टर्म के अंदर, और उसके बाद इमीडिएट जो सपोर्ट है वो नियर 24,900। पर देखिए यहाँ पे क्रूशल पॉइंट है 25,000 का। अगर निफ्टी आपको इससे ऊपर रहते हुए नज़र आएगी, तो ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा, क्योंकि हमने कल भी देखा था 24,680 के करीब निफ्टी जाके आई थी, पर फाइनली जब क्लोजिंग दी तो 25K के ऊपर थी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जब तक ये 25K के ऊपर क्लोजिंग देगी, मुझे लगता है कि बुल रन आपको कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, बाउंस बैक भी किया है, साइटिंग डेट एज लॉन्ग एज द इंडेक्स स्टेज बिलो द 200-day EMA मूविंग एवरेज। सेंटिमेंट में रिमेन नेगेटिव एंड रैलीज कुड बी यूज टू पेयर लेवरेज लॉन्ग पोजिशंस और बिल्ड शॉर्ट्स। तो जो रूपक दे ऑफ LKP सिक्योरिटीज़ है, उनका ऐसा मानना है कि सेंटिमेंट अभी भी जो है थोड़े से यहाँ पे बेयरिश रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको मार्केट में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब नीलेश जैन, जो कि सेंट्रल ब्रोकिंग है, उनका क्या मानना है कि रिबाउंड जो है लार्जली ड्रिवन बाय शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स विद इमीडिएट रेजिस्टेंस सीज नियर द 200 DMA अराउंड 25,210। तब देखिए, सबका ये मान रहा है कि 25,200 का जो है इमीडिएट सपोर्ट है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि बुल आ रहे मार्केट में। पर ऐसे चांसेस थोड़े से कम है कि बुल मार्केट आपको देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो भी यहाँ पे ट्रेड ले, वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड दे सकता है। बाकी देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, और मतलब निफ्टी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए लॉन्ग टर्म में, और आपको यहाँ से भी रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में बनेंगे तो। अब यानी कि आप मतलब लॉन्ग टर्म के, यानी कि आप टॉप 50 जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जैसे कि रिलायंस हो गया, फिर आईटी सेक्टर में अपना इन्फोसिस हो गया, ये सारे स्टॉक्स आप इनके साथ जो है जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स। 1329 पे क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन, 55.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती और ऑलमोस्ट 4% तक स्टॉक में कल के दिन गिरावट देखने को मिली थी। अब देखिए जो गिरावट हुई है ये क्यों हुई है। बेंचमार्क इंडाइसेस कल देखिए यहाँ पे वैसे भी नीचे खुला था, म्यूटेड नोट ऑन मंडे बिफोर स्टैगिंग a modest recovery in early trade as investors continued to digest a sharp sell-off triggered by the Union Budget 26-27 in the previous session. Of volatility followed a special budget session. अब देखिए यहाँ पे क्यों हुई थी, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि बढ़ाया गया था पहली बार 2 साल के अंदर, तो इसलिए आपको जो है हैवी सेलिंग देखने को मिलती संडे के दिन। और साथ ही साथ अब कल के दिन गिरावट क्यों हुई, क्योंकि एक तरफ निफ्टी तो लगभग ऑलमोस्ट 1% ऊपर थी, ये लगभग 4% कल के दिन भी गिरा। बजट 2026 मिसेस एक्सपेक्टेशंस। अब क्या एक्सपेक्टेशन मिस हुई। भारत डायनामिक्स डिक्लाइंड आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिड नॉट अनाउंस एनी डिफेंस स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स इन अ बजट 2026 स्पीच, जबकि यूनियन बजट 2026 को एलोकेट किया गया था 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स टू द डिफेंस, 7.8 ट्रिलियन करा गया था टू द डिफेंस सेक्टर, मेकिंग अ 15% इंक्रीज ओवर 6.81 ट्रिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 26। द अनाउंसमेंट फेल शॉर्ट ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस, मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी पर ये कम रहा, तो एक ये कारण रहा। अब अगर हम देखें तो वीक Q3 के रिजल्ट्स भी दूसरा कारण बन रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले, पर मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस स्टॉक में लेते हैं 5 साल की अगर बीतम रिटर्न की बात करें 687% की शानदार रिटर्न है, तो जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को यहाँ पे लेगा उसको तगड़े यहाँ पे रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बाइंग करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्सन एंड टर्बो की बात करी जाए 3914 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 100 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती कल के दिन और 2.62% तक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन आपको स्टॉक। अब बात करी जाए अपडेट की तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम L&T टू वरुण बेवरेजेस टॉप 4 स्टॉक्स टू बाय पोस्ट बजट 2026। अब इसके अंदर लार्सन एंड टर्बो है। अब ऐसे क्यों ब्रोकर जो है मतलब एनालिस्ट पिक कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मिंग अ बेस नियर द 3720 जोन, द स्टॉक हैज़ विटनेस्ड अ स्टेडी रिकवरी फ्रॉम ऑन द डेली चार्ट और एंड इज नाउ कंफर्टेबली जो है सस्टेन कर रहा है अब डेली चार्ट बेसिस के ऊपर और इंडिकेट कर रहा है रिवाइवल इन दी ब्रॉडर ट्रेंड, तो यानी कि इंडिकेट कर रहा है और आपको आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। होल्डिंग अबव दिस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज रिफ्लेक्ट्स इंप्रूविंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग बायर कॉन्फिडेंस। अब देखिए 200 डे के EMA के ऊपर चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इसका जो है फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स में कंसिडर इनिशिएटिंग लॉन्ग पोजीशंस इन दी रेंज 3850 से 3870 पर और स्ट्रिक्ट टेक्निकल जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3650 का, और अगर ये क्रॉस करता है तो फर्दर और अपसाइड मूव आ सकता है स्टॉक के अंदर 4100 से 4250 तक का। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में आपको चांसेस है कि यहाँ से आपके रुपए बने। अब देखिए फ्रेंड्स जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।